यदि हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 पद, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 पद। और यहां पे लिखा इस प्रकार से, जो प्रभु की संगति में रहता है, बोलिए जो प्रभु की संगति में रहता है, तेजी के साथ बोलें, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। किसके साथ? प्रभु के साथ। इसका मतलब है जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु की आत्मा के साथ एक हो जाता है, प्रभु के साथ एक हो जाता है। ध्यान से सुनिए, प्रभु की संगति है क्या? बोलिए चर्च। इसका मतलब है यदि आप कंटिन्यू लगातार आप चर्च में संगति करते हैं तो आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाता है। अभी यदि किसी का एक डीएम के साथ परिचय हो जाए और साथ में रहने लगे, उसका जानते गांव में क्या रुआब होगा? अरे बाबा, डीएम के साथ रहने वाले, डीएम होता है कि नहीं होता? बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनका परिचय भी नहीं, वो ऐसे परिचय देते हैं मानो उनके साथ खाते पीते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रभु की संगति में आते हैं, चर्च में आते हैं ना, आप परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ते हैं। मैंने कहा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ते हैं, जिसके अधिकार में सब कुछ है, जिसके अधिकार में है कि वो अंधों की आंखें खोल सकता है, जिसके अधिकार में है वो चलने की सामर्थ्य दे सकता है, जिसके अधिकार में है पापी को बदलने की सामर्थ्य दे सकता है। आमीन। आप जब भी प्रभु की संगति में आते हैं उसके साथ आप जुड़ते हैं, और जो उसके साथ जुड़ता है उसको किसी भी भली हुई वस्तु की घटी नहीं होती, उसके पास कभी शर्मिंदगी नहीं आती, शैतान उस पर अटैक नहीं कर सकता, लज्जा उसको नहीं घेर सकती। जो प्रभु के संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, और जो उसके साथ आत्मा में जुड़ता है उसके पास सब अच्छी वस्तु जो आप चाहते हैं वो होगी। आत्मिक शक्तियों के ऊपर आपका अधिकार होगा। आप दुष्ट आत्माओं को ऐसे अंगुली दिखाएंगे वो खत्म। आमीन। ये जादू नहीं है, ये संगति का असर है। आमीन। आप संगति में मत आइए, फिर आप वैसे हो जाएंगे। मैंने कईयों को देखा है जो हमारे बाइबल स्कूल में आए और वो एक बार स्कूल किए खत्म, और वो चर्च आना बंद कर दिए, आज संसार की परिस्थिति में पड़े हैं। उनके पास न प्रार्थना है, न बाइबल है, न परमेश्वर की आज्ञा है। वो जो संसार में करना चाहते थे, करते थे पहले, वो आज फिर कर रहे हैं और समस्याओं में पड़े हुए हैं। आप यदि सेमिनार के बाद चर्च आना बंद कर दें, आप फिर वैसे हो जाएंगे। मैं तो कहूंगा आप चर्च सेमिनार के बाद और अपने चर्च में जाइए, खड़े होइए अपने पास्टर के साथ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमेशा आपका विरोध करेगा, आपको रोकेगा परमेश्वर की संगति में जाने से, हमेशा विरोध करेगा। वो जब तक पृथ्वी का, जब तक उसका न्याय नहीं हो जाएगा, हम लोगों का न्याय नहीं हो जाएगा, वो विरोध करता रहेगा। क्योंकि संगति में आके लोगों का जीवन बदलता है, लोग पाप से मन फिराते हैं। पतरस जब अपने समय में प्रचार किया, फर्स्ट टाइम 3000 लोग बपतिस्मा लिए, मन फिराए। जब कभी भी आपका चर्च के लिए विरोध हो, वो शैतान का एजेंट है, वो शैतान का लोग है जो आपका विरोध कर रहे हैं। जब विरोध करें और आना चर्च में, मैं बता रहा हूं आप बढ़ते जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। आमीन।